वही तो पदाधिकारी कह रहे हैं। हाँ, चलता फिरता झोपड़ा झोपड़ी नहीं रहेगा। ये हाँ, झोपड़ा झोपड़ी नहीं रहेगा, ठेला ठेली चलते रहे, अपना 2 रुपया कमाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। पदाधिकारी तो वही बात कह रहे हैं। जो गुमटी लगेगा, गुमटी लगेगा सर, फिर गुमटी ठेलने वाला हुआ। ठेला 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 बोला जा रहा है ना। हाँ, ठेला चलेगा। सबको मौका दिया जा रहा है हटाने के लिए। अब इसको परमानेंट स्ट्रक्चर को हटा करके आप जो है सो ठेलने वाला गुमटी लगाइए, चलते फिरते बेचे, उसमें आपको कोई रुकावट नहीं आएगा कहीं से भी, ठीक है ना। ना उससे रोड जाम होगा, ना आप लोगों को दुविधा होगी। कितना दिन तक ये गुमटी को छोड़ रहे हैं सर? ये 1 से 2 दिन के अंदर ही हटाया जाएगा। और जो परमानेंट गुमटी जो बनाकर रखे हैं, आपको टाइम दिया गया है, तो आप ये मतलब ये में ना रहे कि गुमटी है तो हमारा नहीं हटा। आपको एक संदेश दिया जा रहा है कि भाई ये झुग्गी को हटा दिए हैं, आप अपना गुमटी भी हटा लो, अन्यथा हम आएंगे तो ये पीला पंजा चलाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, माने ना माने। वहाँ घुसा के बांधे हैं। बताइए आप वहाँ। आप जियो से हैं? जी सर, जी ये केबल आप ही लोग का है? जी सर, जियो तो ये मकड़ी के जाल क्यों बना देते हैं? जी सर, अदर और भी कंपनी है सर, जियो का भर नहीं है, अदर और भी कंपनी है। आपका पोल किधर है? जियो का पोल कहाँ है? सर जियो का तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये आप लोग बिजली के पोल में ही लपेट दिए। इलेक्ट्रिक वायर से ही अभी चल रहा है सर, इलेक्ट्रिक पोल से ही। और दूसरे के संपत्ति पे अपना दावा कर दिए आप लोग क्या? जी जी, आप लोग भी अतिक्रमण किए हुए हैं? नहीं नहीं सर। चलिए, अतिक्रमण होगा ही होगा। आपने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, थोड़ा सा मेरा भी ज्ञान आप जरूर सुनते ही होंगे। कि हम एक चीज़ बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि आप छोटा मोटा व्यापार ठेला खुमचा लगा करके आप करें, परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा ना करें। सही है गलत है ये? तो चलिए, आज शहर में एक जगह नहीं, करीबन 3-4 क्षेत्र में लगातार ये अतिक्रमण मुक्त अभियान चल रहा है। आज 16 जून है और ये लगातार अभियान हमने पहले भी कहा था कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार अभियान चलेगा। आज चला पंडरा में, मेन रोड में, तो वहीं अभी एक कोकर की तस्वीर आप फिर से देख सकते हैं, कोकर से डिक्सलरी पुल तक। और ये जेसीबी इस वक्त आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फिर से पहुँच चुका है। तो ये लगातार अतिक्रमण पर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ले जाइए, टेम्पू बुलाइए, हम बांस बल्ली हटा रहे हैं। आपको तो पहले भी बताया गया है, 2 बार हटवाया गया है, लेकिन आप मान के खुश नहीं है। ठीक है बाबा, आपको बेचने के लिए कोई मना नहीं किया है। आप दुकान लगाइए, आपको दुकान लगाने के लिए कोई मना नहीं किया है। आप दुकान लगाइए, हमने दुकान लगाने के लिए मना किया है, लेकिन आप रास्ता को बाधित मत कीजिए, रास्ता से हट के लगाइए। आप सरकारी नाली के ऊपर ये परमानेंट अस्थाई आप दुकान लगाए हैं, पूरा टेंट बल्ली लगा के। इस चीज को आप हटिए, मेरा हस्बैंड नहीं है, डेट कर गया है, 2 बच्चा है मेरा, हम इसी दुकान से जीते खाते हैं, रेंट में रहते हैं। अभी कैसे कैसे हम लोग रह रहे हैं हम जानते हैं। अगर दुकान मेरा बंद हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बच्चा पास? देखिए, अभी इतना नगर निगम के जो इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारी को समझा रहे थे कि आपने ये बांस बल्ली लगा लिया है, ये हैवी काउंटर, 1 मिनट, आपने काउंटर लगा लिया है। यही यदि आप ठेला लगा करके छोटा सा बिजनेस करेंगे तो हमें लगता है कि आपको ये लोग नहीं टोकेंगे। यही तो बात वो कर रहे हैं। तो ठेला पे हम लगा सकते हैं सर। छोटा ठेला आप साइड में लगाइएगा, वो नाला के अंदर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये जो जगह है काफ़ी है। ठीक है सर, तो वहाँ हम लगा सकते हैं ना? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है सर, बस आप लोग साथ दीजिए कि हम यहाँ रहे, हम कहीं जाए नहीं। चलिए, खींच के लाओ सर। वो परमानेंट लगाएगा, नहीं हटाओगे। अब बताइए अंदर में यहाँ पे कितना जगह है, खुद आप देखिए अब आप। लेकिन ये कहाँ चढ़ा के लगाए हुए हैं, ये देखिए, करीबन 15-20 फीट यहाँ पे जगह है, लेकिन ये लोग चढ़ा कर एकदम रोड पे ऑन रोड लगा दिए हैं। आप खुद देखिए आप, यही तो लगातार कहा जा रहा है। क्या कर रहा था?
आराम से लग जाने दो, किसी को तोड़ देगा इसे। इधर कहाँ जा रहा है? बेंच पकड़ क्या हो सकता है बताइए। जब देख रहे हैं हो रहा है। ये फुचका दुकान लगाए हैं ऑन रोड, मतलब चढ़ करके उसके बाद ये टेबल, क्या आवश्यकता है? यही तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आप लोग। अंदर में जगह है, अंदर में लगाइए आप, लेकिन आप सुनेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी ना। ये वही हो रहा है, देख सकते हैं इस वक्त सामान का जब्त किया जा रहा है। 2-3 महीना पहले यहाँ पे अभियान चला था, ये आप देख सकते हैं, जैसे तोड़ा गया वैसे ही अभी भी ये पड़ा हुआ है। और उसके बाद आगे आपको हम दिखाएं कि यहाँ भी सब तोड़ दिया गया था, फिर से लोग निर्माण ये कर लिए हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अंततः ये बुलडोजर यहाँ पे भी पहुँच चुका है। और इसके बाद आपको हम दिखाएं कि वहाँ भी आप देख सकते हैं ये नया निर्माण फिर से किया जा रहा है, जो पहले तोड़ दिया गया था। तो बार बार बोला जा रहा है कि कम से कम जब एक बार अभियान चल गया और आपको हिदायत दिया जा रहा है तो आप बातों को समझ जाएं। व्यवसाय करना है करें, आप फुटपाथ पे व्यवसाय करें, छोटा मोटा दुकान करके करें, लेकिन नहीं, हर किसी को महल बनाने का शौक है, बड़ा बिजनेस करने का शौक है और ये परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करने का शौक है। तो फिर क्या होगा? ये होगी कार्रवाई जो इस वक्त हो रही है। तो इस वक्त ये तस्वीरों में देख सकते हैं कोकर एरिया में, आपको हम फिर से बता दें, ये कोकर चौक से डिक्शनरी पुल की तरफ आगे की ओर अभियान बढ़ रहा है। ऑलरेडी दुकान है, ये आप देख सकते हैं, ऑलरेडी दुकान है, उसके बाद भी ये स्ट्रक्चर खड़ा करने की आखिर आवश्यकता क्या है? खुद ब खुद लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उसका जीता जागता ये उदाहरण है। यहाँ देख सकते हैं ये फाइबर केबल है, आप देख सकते हैं मकड़े की जाल की तरह पूरे शहर में ये केबल तो और डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को। ये आप देख सकते हैं कितना, मतलब हमको लगता है कि 10 से 15, अरे ऊपर तो और ज़्यादा है, मतलब तकरीबन 50 फाइबर वायर इसी तरह लटका हुआ है ऑन रोड। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो खैर इस पर भी अब कार्रवाई होने वाली है बहुत जल्द ही। ये देख सकते हैं कंक्रीट से निर्माण किया गया है, ये सीमेंट वगैरह दे करके, ये देख सकते हैं आप। तो ये क्या सही है? आप खुद देखिए, ये कंक्रीट से इधर निर्माण किया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये नया निर्माण जो हमने आपको बताया था, फिर से ये अभियान चला था और फिर से मैं देख रहा हूँ कि लोग नया निर्माण, मतलब क्या लोग सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? इन लोग को बार बार चला रहे हैं, बार बार हटा रहे हैं। इन लोग का वही लत लगा हुआ है कि हम रोड किनारे ही लगाएंगे, हम परमानेंट लगाएंगे। इन लोग को बार बार अभियान चलाइए, हम लोग महीना में कम से कम 2 बार 3 बार अभियान चला रहे हैं, लेकिन नया आप देख सकते हैं ये नया बांस बल्ली बांध के फिर से नया दुकान बना रहा है, जबकि इस दुकान को कई एक बार हटाया गया है, लेकिन इन लोग मान के खुश नहीं है। जबकि इन लोग को अनाउंसमेंट करके बार बार हिदायत दे के सब तरह से इन लोग को मना के देख लिए, लेकिन इन लोग मान के खुश नहीं है कि आप मेरे दुकान नुकसान कीजिए, हम बनाते रहेंगे, आप मेरा दुकान को लेके जाइए, मेरा ठेला खमचा को लेके जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम लगाएंगे। नहीं मानेंगे तो वही वाली बात हो गई ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब आप नहीं जब तक सुधरोगे तब तक आप भी मानेंगे तैयार नहीं है। बिल्कुल हमारा ड्यूटी है, हम तो अभियान चलाएंगे, हम अभियान चलाएंगे, हम यातायात को बाधित होने नहीं देंगे, रास्ता को बाधित होने नहीं देंगे। इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी तभी आप सुन रहे थे, लोग समझने को तैयार नहीं है कि भाई आप दुकान कीजिए, बार बार तो यही बात हो रही है कि आप बिजनेस कीजिए, लेकिन ये परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करना, जाली ताली, देखिए कितना गंदगी है नीचे में और यहाँ बदबू भी मार रहा होगा, लेकिन ये लोग बात को समझते नहीं है। भाई छोटा मोटा बिजनेस करो ना आप। अब देखिए अब यहाँ से वहाँ तक ये सभी ये चीज़ों को तोड़ दिया गया था। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था और उस खबरों को आपको दिखाया था। ये देखिए ये टोटल जितना झुग्गी झोपड़ी है सबको तोड़ दिया गया था और फिर से नया निर्माण कर लिया गया है। आपको बिजनेस करना है, बजाते ये लोग कह रहे हैं कि ठेला लगाइए, अंदर में लगाइए, छोटा व्यवसाय कीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फुटपाथ पर होटल का मजा लीजिएगा तो फिर कहाँ तक सही है भाई? फिर झेलिए, इसमें ज़्यादा हम भी क्या कहेंगे। जो ये हो रहा है ये अपना काम करते रहेंगे, ये तो साफ बोल रहे हैं कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कितना निर्माण कीजिएगा आप? ये लगातार अभियान चलते रहेगा, जैसा कि वरीय अधिकारियों ने साफ शब्दों में कह दिया है। तो ये देख सकते हैं निर्माण के पहले ही अब इनके सामान को जब्त किया जा रहा है, जो इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये चिकन का दुकान है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और चिकन का दुकान भी कई बार लोग कहते हैं तो भाई इसमें भी आप छोटा दुकान कर सकते थे,
ठीक है, लेकिन देखिए जाली पे जाली और उसके बाद ब्लैक करके ये पूरे तरह से पैक कर दिया गया है और काफ़ी बदबू मार रहा है यहाँ पे। ये रोड है, आपको देखिए ये लालपुर से कोकर जाने वाला रूट है और सोचिए जो लोग पैदल जा रहे होंगे किस तरह अपने नाक पर रुमाल रख करके पार होते होंगे। ये परिस्थिति लोगों ने बना दिया है। आप कैमरा में बोलिए तो क्या किए हैं आप? बोलिए आप क्या किए हैं? देख लीजिए आप खुद। ये चिकन का दुकान आपका है? हाँ सर, मेरा क्या किए हैं आप? सर इसमें तो कुछ नहीं हम डाले हैं सर। मेरा तो कचरा रोज हम दे देते हैं, गाड़ी में आता है ले जाने क्यों के। मार रहा है? उससे तो हम कुछ कचरा नहीं रखे हैं सर गाड़ी में। बदबू क्यों मार रहा है? ये सर अभी पानी हल्का मारा ना, उसी चक्कर में चिकन से भी स्मेल करता है, बदबू देता है। इतना ये चिकन स्टॉल लगा लेना उचित है फुटपाथ पे? नहीं इतना नहीं सर, वो मेरा है, ये मेरा भैया का है। हम लोग सर का जाली का बस एक ही को है सर, वही वाला। ये कितना बाई कितना है? 10-10 का है सर। 10-10 का? हाँ ये 2 बाई 3, 4 का भी रख सकते थे आप? हाँ सर, 2 सरकारी जमीन है ना, सरकारी जमीन है ना, हाँ छोटा भी कर सकते थे। हाँ सर, सफाई भी रहता। हाँ सफाई तो सब पूरा करते हैं, 2-3 टाइम करते हैं सर। सफाई रहता था, कहाँ बदबू देखना कितना मार रहा है। लाइसेंस मिला था, ट्रेड लाइसेंस लिए थे सर, तो भी हम लोग को जगह नहीं मिला सर। ट्रेड लाइसेंस लेने का मतलब बॉस यही होता है क्या? नहीं सर, साफ तो हम पूरा करते हैं। देखिए पूरा रोड में बदबू क्यों है यहाँ पे? पूरा रोड में हम खुद झाड़ू मारते हैं सर। देखिए पूरा रोड साफ करते हैं। क्या हुआ है यहाँ पे सर? इनका आप खुद देख सकते हैं। ये इनका मुर्गा दुकान है। ये मुर्गा दुकान का सारा पंख यहाँ से नाली से ये जो कनेक्ट किया है और इनका दुकान का जितना गंदा पानी और पंख इसके नाली में आके जाम हो, आप खुद कैमरा में देख सकते हैं। हम जूम कर चुके हैं, देखिए पूरा पंख और इनका दुकान का जितना गंदा पानी यहाँ जाके जमा हो गया है, पूरा नाली जाम हो गया है। बदबू आप खुद एहसास कर लीजिए। अब कहने पे ये बोल रहे हैं कि हम लोग ने सफाई रखा नहीं है इनको, जबकि कितना बार इनको हिदायत दिया हुआ है, कितना बार अभियान चलाया हुआ है। क्या होगा? अभी तो इनका सामान जब्त किया जाएगा, सारा सामान जब्त किया जाएगा। दोबारा इनको नहीं लगाने के लिए कई एक बार आदेश दिया गया है, लेकिन अनाउंसमेंट भी हुआ है, लेकिन ये मान के खुश नहीं है। चलिए अंततः वही होगा जो हो रहा है भाई। जैसा कि हमने कहा है आपको कि देखिए जिस तरह से पदाधिकारी ने कहा कि आप नहीं हटिएगा तो हम स्वतः हटाएंगे और इस वक्त अब ये जेसीबी अपना काम करता हुआ चिकन दुकान पे। तो इन्फोर्समेंट टीम, ट्रैफिक थाना और संबंधित थाना के पीसीआर और पदाधिकारी उसके जवान इस वक्त आपको ये तस्वीरों में साफ नज़र आ रहे होंगे और ये अभियान इस वक्त यहाँ चल रहा है। देसी जायका, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, है तो फुटपाथ कहने का, लेकिन किस तरह से इसको बनाया गया है ये आप देख सकते हैं। तो खैर इस जायका पे अब जेसीबी आ रहा है और अपना काम करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार सब टूट चुका था और फिर से इसको खड़ा कर दिए हैं लोग। ये इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी इस वक्त निर्देश देते हुए जेसीबी को, और तमाम पदाधिकारी और जवान यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। वहाँ घुसा के बांधे हैं। बताइए आप वहाँ आप जियो से हैं? जी सर, जी ये केबल आप ही लोग का है? जी सर, जियो तो ये मकड़ी के जाल क्यों बना देते जी हैं? सर, अदर और भी कंपनी है सर, जियो का भर नहीं है, अदर और भी कंपनी है। आपका पोल किधर है? जियो का पोल कहाँ है यहाँ? सर जियो का तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये आप लोग बिजली के पोल में ही लपेट दिए इलेक्ट्रिक वायर से ही अभी चल रहा है सर, इलेक्ट्रिक पोल से ही। और दूसरे के संपत्ति पे अपना दावा कर दिए आप लोग क्या? जी जी, आप लोग भी अतिक्रमण किए हुए हैं? नहीं सर, ये तो अतिक्रमण ही कहेंगे ना, सरकारी पोल है उसमें आप जियो का तार बांध दिए। नहीं सर, वो तो नहीं है। तो मालूम है ना कि आप लोग के ऊपर भी अब नियम आ गया है, यदि आप इसको ठीक नहीं करते हैं तो जुर्माना लगेगा। ये शिफ्ट कर लेंगे सर हम अपना जियो वाला। हो जाएगा। जी जी, चलिए, ये तो जियो के कर्मचारी थे, तो अभी आप सुन रहे थे। तो खैर यदि ये भी शिफ्ट नहीं करेंगे तो इन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरह जेसीबी अपना काम कर रहा है इस वक्त यहाँ पे। ये अभी तक हम कोकर एरिया में ही है, कुछ देर में चलते हैं मेन रोड, वहाँ के भी तस्वीरें से आपको अवगत कराएंगे। तब जान लेते हैं यहाँ पे स्थानीय लोग आप पहुँच चुके हैं, हम दोस्त सब जानते हैं। क्या कहेंगे जो कार्रवाई चल रहा है, कैसा है, क्या है, और खराब है, अच्छा है, आप अपने मन से बताइए। कार्रवाई अच्छा है, लेकिन गरीबों को परेशानी भी बढ़ रही है। सरकार गरीबों के लिए भी ध्यान दे और फुटपाथ पे कहीं दुकानदार को अच्छे से बसाया जाए, उसके बाद उजाड़ा जाए। बहुत सारे लोग इस तरीके व्यापारों से निर्भर है, उनका परिवार, बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन जा रहा है। कृपया करके पहले इन लोगों को साइड में कहीं बसाने का व्यवस्था करें, और इस तरीके से तो जब भी जगह खाली रहेगी वहाँ पे अतिक्रमण होगा ही होगा। अतिक्रमण होगा ही होगा। आपने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, थोड़ा सा मेरा भी ज्ञान आप जरूर सुनते ही होंगे
कि हम एक चीज़ बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि आप छोटा मोटा व्यापार ठेला खोमचा लगा करके आप करें, परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा ना करें। सही है गलत है ये होना चाहिए? परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा होना चाहिए। ये ठेला वगैरह में दुकान लगे, इस तरीके की झुग्गी झोपड़ी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि शहर आप स्मार्ट बना रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि रातू रोड, कांटा टोली, एक से एक ब्रिज और सड़क का निर्माण हो रहा है, तो ये झुग्गी झोपड़ी बार बार बनाते रहिएगा आप, तो ये कहाँ तक उचित है? ये हमारी अभी पुरानी जो नीति है वो तक हम लोगों को पब्लिकों का बदला नहीं है, इसीलिए आज भी हम लोग मतलब मेट्रो सिटी वाला स्टाइल नहीं जी पा रहे हैं। धीरे धीरे स्मार्ट सिटी, अभी रांची मतलब राजधानी बना है और 25 साल हो गया, स्मार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लोग कब तक स्मार्ट होंगे? हो सकता है कि आप लोगों के अभियान को देख कर जल्दी जल्दी स्मार्ट बन जाए। मतलब जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बड़ी बढ़िया बात। ये रिंकू जी थे और अपनी बातों को रख रहे थे, तो खैर चलिए थोड़ी एक दो बात को रखे हैं, क्योंकि ये विपक्ष में है तो थोड़ा सा तो टोन लेंगे ही, तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप, तो स्थानीय आप लोग हैं कि क्या कहेंगे? कहने का ये सब जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन कहीं बसाइए, गरीब आदमी बाल बच्चा इसी पर चल रहा, लेकिन कहीं जगह दीजिए ताकि 2 बाल बच्चा उसका पोसने का, पालने के लिए कोई व्यवस्था करे। जैसे डिसलेरिन हुआ उन लोग को मिला है, तो ये अपना हम लोग कितना आदमी है, कम से कम 1000 आदमी है कोकर एरिया में, फुटपाथ उसका फुटपाथ वाले हैं। मान लिए सर, नहीं मानेंगे नहीं। अब आप जब बोल रहे हैं तो हमको लगा कि आप यहाँ पब्लिक होंगे, आप ही फुटपाथ वाले हैं। नहीं सर, लेकिन फिर भी नहीं, आप पहले सब है ना फुटपाथ वाले। तो एक चीज बताइए हमको, ये जो परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करके काम किया जा रहा है वो गलत है। ठेला ठेली चलता फिरता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो पदाधिकारी कह रहे हैं। हाँ, चलता फिरता झोपड़ा झोपड़ी नहीं रहेगा। हाँ, झोपड़ा झोपड़ी नहीं रहेगा, ठेला ठेली चलते रहे, अपना 2 रुपया कमाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। पदाधिकारी तो वही बात कह रहे हैं। गुमटी लगेगा सर, फिर गुमटी ठेलने वाला हुआ। ठेला बोला जा रहा है ना। हाँ, ठेला चलेगा। सबको मौका दिया जा रहा है हटाने के लिए। अब इसको परमानेंट स्ट्रक्चर को हटा करके आप जो है सो ठेलने वाला लगाइए, चलते फिरते बेचे, उसमें आपको कोई रुकावट नहीं आएगा कहीं से भी, ठीक है ना? ना उससे रोड जाम होगा, ना आप लोगों को दुविधा होगी। कितना दिन तक गुमटी को छोड़ रहे हैं सर? ये 1 से 2 दिन के अंदर ही हटाया जाएगा। 2 दिन के लिए गुमटी छोड़ रहे हैं, 1 दिन लगेगा। ठेला ठेली चलेगा, ठेला ठीक है चला, यूं सब घूमते नहीं। इसलिए फायदा रहेगा कि मान लीजिए कि आपने सुन लिया, अरे अतिक्रमण वाला आ रहा है, ठेला है, ढकल के भाग गए। हाँ सर, एकदम सही बात, हम करेक्ट बात बोले। ये सब झोपड़ा झोपड़ी नहीं सर, ये सब नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है सही हो रहा है, ये सही हो रहा है सर, सही हो रहा है भाई, ठीक है। तो आप समझना है तो समझ जाइए, और अन्यथा ये टीम अपना कार्य कर रही है। और जो परमानेंट गुमटी जो बना कर रखे हैं, आपको टाइम दिया गया है, तो आप ये मतलब ये में ना रहे कि गुमटी है तो हमारा नहीं हटा। आपको एक संदेश दिया जा रहा है कि भाई ये झुग्गी को हटा दिए हैं, आप अपना गुमटी भी हटा लो, अन्यथा हम आएंगे तो ये पीला पंजा चलाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, माने ना माने। चलिए अब इसके बाद आपको हम लिए चलते हैं सीधा मेन रोड, और वहाँ क्या हुआ और उन तस्वीरों से भी आपको हम अवगत करा रहे हैं अब, क्योंकि अब यहाँ पे ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है अभियान। और मान के चलिए कि अब ये रुकने वाला नहीं है। हालांकि अभियान तो हम लोग को लगता है जनवरी से रुका ही नहीं है, लगातार किसी न किसी क्षेत्र में चल रहा है, और किसी न किसी एक क्षेत्र में चलता था, अब एक दिन में 2 से 3 क्षेत्र में चल रहा है, क्योंकि टीम की संख्या भी बढ़ गई है और जेसीबी का संख्या भी बढ़ गया है, ठीक है। तो ये टीम अब रुक नहीं रहा है, लगातार विभिन्न थानों में ये अभियान चल रहा है। अब देखिए इस कार्रवाई को देखने के लिए भी लोग एकत्रित हो गए हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे। तो आइए आपको अब लिए चलते हैं मेन रोड, जहाँ पे ये अतिक्रमण मुक्त अभियान चल रहा है मेन रोड में। अब वहाँ की तस्वीरों से आपको हम अवगत कराते हैं। तो आपने देखिएगा इसको, सुनिए ना, फिर उधर एक लाइन में लगवा देंगे। ज्यादा बकवास नहीं कीजिए, सीधा ये बोल दे रहे हैं कि यदि व्यवस्थित किया गया है तो उस ढंग से रहिए, आगे मत बढ़िए। 2 फीट आप आगे बढ़ के क्या कर लीजिएगा? तो फिर जब व्यवस्थित किया गया तो व्यवस्थित ढंग से रहिए ना, व्यवस्थित रहिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।